ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज रामाश्री राय। वेलकम एट कैप्टन मित्रा क्लासेस। तो गाइज आज के इस वीडियोस में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड पावर को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला वर्ड है ऑक्शन। क्या लिखा हुआ है? ऑक्शन। अब ऑक्शन मीन्स क्या होता है? हिंदी में अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है नीलामी, राइट। फिर हम वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। देखिए लिखा हुआ है ऑक्शन मीन्स अ सेल ऑफ गुड्स इन पब्लिक। मेरे साथ बोलिए, ऑक्शन मीन्स अ सेल ऑफ गुड्स इन पब्लिक। जाहिर सी बात है, नीलामी होती ही वहां पे है, सामान की नीलामी होती है, गुड्स की नीलामी होती है। एक और छोटा सा डेफिनेशन है, देखिए कितना प्यारा डेफिनेशन है कि गुड्स वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बीडर। दूसरा डेफिनेशन क्या है? 100% क्लियर है कि वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बीडर। अब आप पूछेंगे कि सर बीडर क्या होता है, तो मैं समझा देता हूं कि ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ड है बिड मीन्स क्या होता है? बोली लगाना होता है। क्या होता है? बोली लगाना होता है। बिड मीन्स क्या होता है? बोली लगाना होता है। अब देखिए इसी में अगर हम ये कहेंगे कि बीडिंग इज गोइंग ऑन, जैसे मान लीजिए कि बोली लगाई जा रही है, जैसे कुछ सामान की जब नीलामी होती है तो लोग कहते हैं ना 5 लाख, अगला कोई बोलता है 6 लाख, फिर कोई बोलता है 7 लाख। तो जो हाईएस्ट जो बोलता है उसी को लास्ट में जो सामान होता है दे दिया जाता है, राइट। तो बिड मीन्स क्या होता है? बोली लगाना। और बीडिंग मतलब होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि द बीडिंग इज गोइंग ऑन, बोली लगाई जा रही है, बोली चल रही है। अब बीडर माने क्या होता है? जिसने सबसे बड़ा बोली लगाया है, राइट। ऑल द बीडर्स वर देयर एंड द हाईएस्ट बीडर वाज गिवन, राइट। तो ऑक्शन वर्ड इज क्लियर, आई होप सो। तो ऑक्शन मीन्स क्या होगा? मेरे साथ एक बार बोलिए और रिपीट करिए, बिल्कुल डोंट बी शाई, राइट। ऑक्शन मीन्स होगा अ सेल ऑफ गुड्स इन पब्लिक या वेयर गुड्स आर सोल्ड, राइट, टू द हाईएस्ट बीडर। अगला वर्ड है, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, ऑल्मनैक। क्या लिखा हुआ है? ऑल्मनैक। अब ऑल्मनैक मीन्स क्या होता है? एन एनुअल कैलेंडर आर अ बुक लिस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल आर अदर इवेंट्स। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी की मैरिज होती है या घर का इनॉग्रेशन होना होता है या कोई और धार्मिक कार्यक्रम होना होता है तो हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं, राइट। तो देखे होंगे आप कि पंडित जी है, एक निकालते हैं बुक और उसको पलटते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, राइट। तो वही है ऑल्मनैक मीन्स पंचांग या पत्रा होता है। इंग्लिश में क्या होगा? एन एनुअल कैलेंडर आर। एक तो एनुअल कैलेंडर होता है, पूरे साल क्या क्या होना है, क्या क्या घटनाएं हैं, या यूं कह लीजिए कि कब छुट्टियां हैं, कब कोई पूजा का कार्यक्रम है, कब कोई तिथि है। तो ये सारी चीजें उनके पास पूरा उसका 1 साल का पूरा डाटा उसमें होता है, राइट। चलिए अगला वर्ड है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मीन्स क्या होता है? आर्बिट्रेशन मीन्स होता है द सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट बाय एन आर्बिट्रेटर। पंचायत होता है, आप जानते ही हैं कि नॉर्मली इन एंशिएंट टाइम एंड स्टिल इन विलेजेज, है ना, किसी भी डिस्प्यूट के लिए हम एक पंच को बुलाते हैं। और कई बार एक पैनल भी होता है पंच लोगों का, 4-5 लोग मिल करके उस मामले को सुनते हैं और समझते हैं और वहीं का वहीं बिना किसी शुल्क के उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। तो उसे हम लोग उस प्रक्रिया को व्हाट वी कॉल कि दैट इज आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन का मतलब ही होता है पंचायत होता है, और उसमें होता क्या है? कोई छोटे मोटे डिस्प्यूट, छोटे मोटे कारण, और प्राचीन काल में तो बहुत बड़े बड़े कारण, क्योंकि अर्लियर कोर्ट में जाना, राजा के कोर्ट में जाना बहुत ही शर्म का विषय हुआ करता था, राइट। तो बड़े से बड़े मैटर को भी पंच लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे, ठीक। तो आर्बिट्रेशन मीन्स क्या होगा? द सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट बाय एन आर्बिट्रेटर। क्लियर? बहुत बढ़िया। और हिंदी में होगा पंचायत। अब जो पंचायत को देखता है, सुनता है, उस व्यक्ति को पर्टिकुलर क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेटर। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, राइट। अब आर्बिट्रेटर का डेफिनेशन क्या होगा? अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट, राइट। जैसे आई एम आर्बिट्रेटर ऑफ माई टीम, आई एम आर्बिट्रेटर ऑफ माई विलेज, my uncle was an arbitrator of my village, right।
तो एक जो पंच होता है मीन्स ही लिसन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ पार्टीज एंड देन ही गिव्स द राइट जजमेंट। उस पर क्या होता है, दोनों पार्टी का उस व्यक्ति पर भरोसा होता है कि जो वो कहेंगे वही माना जाएगा। क्लियर। अगला वर्ड है आपका स्लैप। अब ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। स्लैप बहुत सिंपल वर्ड है, राइट। तो स्लैप का मतलब आप जानते हैं, जब हम किसी को हथेली से एक लगा देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं चाटा बोलते हैं, राइट। तो इसको डेफिनेशन क्या होगा स्लैप का? द डेफिनेशन ऑफ स्लैप की स्ट्राइक विद द पाम ऑफ द हैंड, मतलब किसी को पाम या हैंड से स्ट्राइक करना, या यूं कहते हैं हम लोग कि अ ब्लो गिवन विथ ओपन हैंड, राइट। जैसे अगर आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए, हे इफ यू डू दिस एंड आई विल गिव यू स्लैप, हे डोंट स्लैप मी, स्लैप हिम, स्लैप हर, स्लैप दैट बेबी। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो अब कभी कभी गुस्से में भी लोग कहते हैं, एक होता है इसी वर्ड में अगर हम एक चीज और जोड़ देंगे, टाइट स्लैप। अगर हम इसको कह देंगे टाइट स्लैप, तो टाइट स्लैप का मतलब होता है जोरदार तमाचा मारना। जैसे मैंने कहा, इफ यू डू दिस अगेन, इफ यू अब्यूज मी अगेन, देन आई विल गिव यू टाइट स्लैप, है ना। मीन्स आई विल गिव यू टाइट स्लैप एंड देन यू विल, है ना, गेट राउंड 2 or 3 times। तो इसे बोलते हैं टाइट स्लैप। जैसे कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स और पेरेंट्स गिव टाइट स्लैप, राइट। जैसे किसको अगर आप किसी ने आपको बहुत तेज से मारा, तो आप कहेंगे सर एक्चुअली दैट बॉय गेव मी टाइट स्लैप, उस लड़के ने मुझे बहुत तेज, बहुत जोरदार चाटा मारा। क्लियर है? तो इस वर्ड को भी आप समझिए, राइट। और ना समझ में आए तो आओ करके सीखिए, आप समझ सकते हैं, राइट। चलिए अगला वर्ड है पपेट। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ड है पपेट। ये भी बहुत सुंदर वर्ड है। पपेट मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हुज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय अनदर। मीन्स पपेट मीन्स आपने बचपन में कठपुतली का नाच देखा होगा, कठपुतली का डांस देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली एक कार्टून होता है, उसी को कोई दूसरा व्यक्ति उसको कंट्रोल करता है और आवाजें निकालता है। तो देखिए क्या है कि अ पर्सन हुज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय अनदर, या यहाँ भी कह सकते हैं अ स्मॉल इमेज इन द ह्यूमन फॉर्म, एक स्मॉल इमेज इन द ह्यूमन फॉर्म, राइट। उसे हम लोग कठपुतली कहते हैं। विलियम शेक्सपियर की एक लाइन भी है कि वो है ना, अ मैन इज द पपेट इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी, मीन्स इंसान जो है भाग्य के हाथों का खिलौना होता है। कभी कभी ये भी कहते हैं कि अरे वो तो अपनी पत्नी का पपेट है। मतलब पपेट का मतलब होता है कि पत्नी जो कहती है वही वह उसका हस्बैंड करता है। तो ही इज द पपेट इन द हैंड्स ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के हाथ का वो क्या है, एक कठपुतली है, राइट। तो ये कहते हैं, ये भी वर्ड बहुत सुंदर है। इस वर्ड का भी हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वर्ड है आज का बुकिश। बुकिश मीन्स क्या होता है, जैसे कहते हैं ना बुकिश नॉलेज। एक सेंटेंस है, एक कहावत है कि बुकिश मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन बुकिश नॉलेज, राइट। तो कभी कभी ये भी लोग कहते हैं कि डू नॉट एक्वायर ओनली एंड ओनली बुकिश नॉलेज, ट्राई टू गेट मोर एंड मोर प्रैक्टिकल नॉलेज, या यूं कह लीजिए कि बुकिश नॉलेज एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बुकिश मीन्स होता है फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और बुकिश व्यक्ति को यह भी कहा जाता है, जैसे हमने कहा कि ही इज अ बुकिश मैन, डोंट बी बुकिश ओनली, इट मीन्स कि he has knowledge regarding that matter, only he got the knowledge from the books, he has not practical knowledge. For an example, कि जैसे कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए क्या है कि आपने कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, बट यू डू नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर, यू आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर, तो डेफिनेटली दैट नॉलेज विल नॉट हेल्प यू। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट माई कोर्स स्पोकन इंग्लिश, तो फॉर स्पोकन इंग्लिश whatever I am saying, whatever I am teaching, that you are getting knowledge, but if you are not implementing, if you are not making an effort, तो that knowledge is useless knowledge, right। जैसे स्पोकन के लिए हम लोग क्या होता है कि guys you know each and everything you know, आप सब कुछ जानते हैं। इफ आई स्पीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि गाइज आप बताओ आप मुझे कितना समझ पा रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा सर आई अंडरस्टैंड यू 100%, सर मैं आपको एकदम 100% समझ रहा हूं, बट आई एम सॉरी, आप यही कहेंगे बट आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू स्पीक। व्हाई?
द सिंपल आंसर इज दैट लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे आप करते जाइए, ऑटोमेटिकली आप बोलना शुरू कर देंगे, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग, वर्ड पावर का सेक्शन हो गया, अब हम लोग आते हैं स्पोकन इंग्लिश के पार्ट पर, राइट। अब स्पोकन इंग्लिश में आज हम जो डिस्कस करेंगे एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो मैंने क्लासेस लिया वो आपका एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास था, एक तरह से यूं कह लीजिए वो इंट्रोडक्शन की क्लास थी। उसमें मैंने सब कुछ जो कुछ भी बताया वो इंट्रोडक्शन का पार्ट था। इंट्रोडक्शन पूछने के बाद कोई अगर क्रैश क्वेश्चन करेगा तो उसका आप आंसर कैसे देंगे, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि हम स्टार्ट करेंगे टेंस से। वैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि टेंस हमारा कितना होता है, हम लोग जानते ही हैं। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट, राइट, और अब मैं लिख रहा हूं पास्ट, अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर, राइट। अब देखिएगा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा सीक्वेंस को हम चेंज कर देते हैं। हम अपने सीक्वेंस में रखते हैं कि सबसे पहले हम क्या रखते हैं, फ्यूचर को रखते हैं। फ्यूचर का मतलब हो गया टुमारो, मतलब हमारा फ्यूचर। फिर उसको हम रखते हैं प्रेजेंट, और फिर उसके बाद हम रखते हैं पास्ट। ध्यान दीजिएगा, इसको हम रखते हैं पास्ट। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने क्या रखा, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब हम मान लेते हैं टुमारो, क्या बोलते हैं, टुमारो। प्रेजेंट मतलब हम बोलेंगे टुडे, आज की बातें करेंगे। पास्ट का मतलब होगा हम यस्टरडे। तो कहने का मतलब कि जब भी हम भाषा को बोलते हैं, whenever we communicate, तो we communicate sometimes about your future, sometimes about my present and sometimes about my past। ध्यान दीजिएगा, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यूअर जो होता है वो, ध्यान दीजिएगा, मैं रेशियो बता दे रहा हूं, 30% ही वांट्स टू नो अबाउट योर फ्यूचर। मीन्स सपोज दैट आई वॉज गुड इन माई पास्ट, I am good at present, but it is not necessary that I will be good in future also, कि मैं अच्छा रहूंगा भविष्य में भी। Am I right? Okay, अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि 60% के ऊपर जो इंटरव्यूअर होता है वो जानना चाहता है अबाउट योर पास्ट। 60% guys, I am telling you, 60% this is not this I wrote the present. This is the 60% about your past and 10% about your present, right? If means about my present, if you are listening me, if you are interacting with me, you see that I'm a teacher, I'm speaking physically, I'm fit, right, and I am earning money. This you can guess only whatever you see me about me, but you do not know anything about my past. If you want to know about a person more and more, you must go about his past. अब ध्यान दीजिएगा, वो पास्ट 60% क्यों पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पास्ट में whenever you will speak about past, तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी भी वो चेक करते हैं कि हाउ गुड मेमोरी यू हैव। मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। दे चेक योर मेमोरी। और सबसे कमाल की बात है गाइस कि वो चेक करते हैं आपका पास्ट टेंस, स्पेशली वो चेक करते हैं आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपका वर्ब चेक करते हैं, और आपका ग्रामर चेक करते हैं, आपका टेंसेस चेक करते हैं, और आपके फीलिंग, एक्सप्रेशन, इमोशंस को भी चेक करते हैं। तो इसी प्रकार से हम एकदम आज, अब जो क्लासेस आगे की चलेंगी अब वो टेंस से रिलेटेड चलेंगी, लगभग आई थिंक अराउंड 8 और 9 लेक्चर्स होगा, और उस लेक्चर्स में आपको हम टेंस से रिलेटेड बातें करेंगे। और आप देखिएगा, जैसे मैं टेंस के बारे में आपको बताऊंगा, जैसा जैसा कहता जाऊंगा वैसे आप लिखते जाइएगा और प्रैक्टिस करते जाइएगा और बोलते जाइएगा, ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है आप जानते ही हैं, वाक्य के अंत में, अब लिखा भी है मैंने, है, हो, हूं। क्या होता है पहचान, वाक्य के अंत में है, हो, हूं, उसमें लगा रहता है। मैं हिंदी में इसलिए समझा दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट एक बार हिंदी में भी क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद इसका सहायक क्रिया क्या होता है, इज, एम, आर, ये आप ऑलरेडी जानते ही हैं, राइट। नॉर्मली हमें आपको ढेर सारा प्रैक्टिस कराना है। अब हमने एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान दीजिएगा, कि जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कि यार ये बताओ कि राय सर अच्छे टीचर हैं या नहीं। हिंदी में नॉर्मली लोग ऐसे ही बोलते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं अच्छा ये बताओ यार प्रयागराज अच्छा शहर है या नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं यार ये बताओ कि लखनऊ अच्छा शहर है या नहीं, राइट। तो हिंदी में हम ऐसे ही बात करते हैं।
तो उसमें देखिए उत्तर कैसे दिया जाता है, हाँ हाँ राय सर ठीक ठीक टीचर हैं, हाँ हाँ राय सर अच्छे टीचर हैं। अब अगर नहीं उनको लगा अच्छे हैं, नो नो यार राय सर इज नॉट गुड सिटी, राइट। तो कहने का सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, नो नो राय सर इज नॉट अ गुड टीचर, राइट। प्रयागराज इज नॉट अ वेरी गुड सिटी, नो नो सॉरी आई एम सॉरी लखनऊ इज नॉट अ वेरी गुड सिटी। तो मेरे कहने का आशय ये है गाइस कि आप भाषा का पैटर्न यही होता है और इसी पैटर्न पर हम लोग अंग्रेजी को बोलते हैं। एम आई राइट? तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यू आर हैप्पी आर नॉट, यहां मतलब होता है आप खुश हैं या नहीं। जैसे मैंने आप लोग से कहा कि गाइज यू आर टेकिंग माई क्लास, यू आर हैप्पी और नॉट, बताइए आप क्या आंसर देंगे, बोलिए मेरे साथ। आप कहेंगे यस यस आई एम हैप्पी, यस यस आई एम हैप्पी। अगर नहीं खुश हैं तो क्या कहेंगे, सॉरी आई एम नॉट हैप्पी, या नो नो आई एम नॉट हैप्पी। क्लियर है? ऐसे ही बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए मैंने लिखा है अगर खुश हैं तो यस यस आई एम हैप्पी, नहीं है अगर दूसरे सेंटेंस में हम ये भी कह सकते हैं ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस को हम कई तरीके से बोलते हैं। मैंने कहा आर यू हैप्पी, तो आप कहेंगे यस यस आई एम हैप्पी। आप अगर दूसरे तरीके से कहते थे ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, डेफिनेटली आई एम हैप्पी, राइट। तो आप कई तरीके से आंसर इसको दे सकते हैं। फिर अगर नेगेटिव में देना है तो नो नो आई एम नॉट हैप्पी। कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर नो नो 2 बार क्यों लगाया आपने? अरे हम 10 बार भी लगा सकते हैं। एक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन है, कॉन्वर्सेशन है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोर्ट में जब जज साहब पूछते हैं क्या भाई राम सिंह आपने मर्डर किया है अपनी पत्नी का, तो राम सिंह कहते हैं कि नहीं जज साहब मैंने मर्डर नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। अब आप बताइए अगर एक बार नहीं कहते तो क्या जज साहब नहीं मानते? नहीं, वो हम अपनी बातों को बार बार रिपीट करके किसी को भी ये दर्शाना चाहते हैं कि किसी को ये जताना चाहते हैं कि वो काम मैंने नहीं किया है, तब तक जानते हैं। अब देखिए उसकी बात पर भारी कौन पड़ता है? एक वकील पड़ता है। तो वकील उठेगा और कहेगा कि माय लॉर्ड हर चोर यही कहता है, हर चोर यही कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। अब आप देखिए किसकी आवाज भारी हो गई? उसने 3-4 बार नहीं किया और एडवोकेट साहब ने कम से कम 20 बार कह डाला। तो भावनाएं किसकी मजबूत हुई? सेंटेंस किसका मजबूत हुआ? डेफिनेटली वकील साहब का मजबूत हुआ। तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आप नो नो अब देखिए कई तरह से आंसर आप दे सकते हैं। जैसे पॉजिटिव वाला आंसर देखिए कि जैसे मैंने कहा यू आर हैप्पी, या हम ये भी कह सकते हैं आर यू हैप्पी। आप एकदम सिंपल दे सकते हैं यस 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 आई एम हैप्पी, राइट, आप शॉर्ट में। लेकिन एज ए लर्नर आप शॉर्ट फॉर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे। एज ए लर्नर आपको मैं जैसे आंसर देने का तरीका बता रहा हूं वैसे ही आप देंगे। फिर प्रैक्टिस करते 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 आप आराम से शॉर्ट में बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि मैंने लिखा है कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग आर नॉट। अकबर को ले लीजिए, किसी भी राजा को ले लीजिए, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग आर नॉट, तो आप क्या कहेंगे? यस यस ही वॉज अ ग्रेट किंग। क्या बोलेंगे? कम से कम 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करिएगा। यस यस ही वॉज अ ग्रेट किंग, यस यस ही वॉज अ ग्रेट किंग, यस यस ही वॉज अ ग्रेट किंग। मैं 3 बार बोलूं तो आप 0 बढ़ा के 30 बार बोलिए, तब जाकर के अंग्रेजी आएगी, राइट। और नहीं नो नो ही वॉज नॉट अ गुड किंग, नो नो ही वॉज नॉट अ गुड किंग, नो नो ही वॉज नॉट अ गुड किंग, राइट। इसी तरह बोल के प्रैक्टिस करेंगे। जितनी बार मैं बोलूं आप कम से कम 10 बार बोलिए और बोल के प्रैक्टिस करिए। टॉक टू योर सेल्फ, ऑटोमेटिकली भाषा आने लगेगी। तो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग तो कहेंगे यस यस ही वॉज अ ग्रेट किंग। क्या बोलेंगे? यस यस ही वॉज अ ग्रेट किंग। नहीं नो नो ही वॉज नॉट अ ग्रेट किंग, नो नो ही वॉज नॉट अ ग्रेट किंग, नो नो ही वॉज नॉट अ ग्रेट किंग। बोलिए मेरे साथ, प्रैक्टिस करिए, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर यू ओके। मैंने कहा गाइस आर यू ओके, आप क्या कहेंगे? बोलिए, रिपीट। यस आई एम ओके, यस यस आई एम ओके, नो नो आई एम सॉरी आई एम नॉट ओके, राइट। फिर उसके बाद मैंने कहा हेलो दे आर क्लेवर, आर यू क्लेवर, आर दे क्लेवर, इज ही क्लेवर, इज शी क्लेवर, किसी तरह पूछिए। तब क्या देंगे? यस यस सर ही इज क्लेवर, यस यस सर शी इज क्लेवर, नो नो सर नो वन इज क्लेवर, यस यस सर ऑल आर क्लेवर। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक। फिर मैंने कहा कि दे आर सीरियस और नॉट। मैंने कहा कि ये बताइए आपके जो फ्रेंड्स हैं दे आर सीरियस
आप कहेंगे यस यस सर दे आर सीरियस, और नहीं है तो क्या कहेंगे? नो नो सर दे आर नॉट सीरियस, दे आर केयरलेस, दे आर लेजी, एंड यू विल टेल लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक दैट। ओके, फिर मैंने कहा कि गाइस ये बताइए प्रयागराज इज ए गुड सिटी और नॉट। मैंने कहा हाय यू आर लिविंग इन प्रयागराज, टेल समथिंग अबाउट प्रयागराज, प्रयागराज इज ए गुड सिटी और नॉट। तो आप क्या कहेंगे? यस यस सर प्रयागराज इज अ वेरी गुड सिटी, आई लाइक दिस सिटी वेरी मच। ठीक है, और नहीं पसंद है तो सिंपली यू कैन से सॉरी सर नो नो प्रयागराज इज नॉट गुड सिटी, आई डोंट लाइक दिस सिटी मच। नहीं पसंद है तो मैं दोनों इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़े तो यस बोलिए, जरूरत पड़े तो नो बोलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैंने कहा आपने पूछा कि सर आर यू ऑनेस्ट, सर आर यू ऑनेस्ट। हमने कहा वो यस यस आई एम ऑनेस्ट, एनी प्रॉब्लम? नो आई एम सॉरी आई एम नॉट ऑनेस्ट। आर यू सिंगर? तो आप कहेंगे यस यस सर आई एम अ गुड सिंगर। नहीं है तो नो नो सर आई एम नॉट अ गुड सिंगर, आई एम ओनली अ गुड डांसर, राइट? ओके, फिर मैंने कहा कि गाइस आर यू बोल्ड, आप बोल्ड हैं? मैंने कहा आर यू बोल्ड? तो आपने कहा यस यस आई एम बोल्ड। नो आई एम सॉरी सर आई एम नॉट बोल्ड, राइट? ऑलराइट, फिर मैंने कहा कि वेयर आर यू? मैंने कहा गाइस यू टेल मी वेयर आर यू। मान लीजिए आपका नाम क्या है? रोहन है, हमने रोहन वेयर आर यू। मान लीजिए आपके पापा ने कहा रोहन वेयर आर यू, आपने कहा डैडी आई एम इनसाइड द हाउस, राइट? डैडी आई एम इन सिविल लाइंस, राइट? फिर कोई गेट पर खड़ा है, हेलो यस हु आर यू? हे ओपन द डोर आई एम योर फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड, नो नो यू आर नॉट माय फ्रेंड, राइट? लाइक दैट। ओके, एंड हु आर यू? हो गया, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर बॉस, कुछ भी बोलिए। टॉक टू योर सेल्फ एज आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। ओके, एंड नाउ हाउ आर यू? अक्सर लोग तो यही पूछते हैं जैसे हम किसी से मिलते हैं, हाय हाउ आर यू? तो आप क्या आंसर देंगे? आई एम फाइन। फिर आप उससे पूछेंगे थैंक यू, एंड यू? तो आप भी बोलिए यस आई एम फाइन। अब अगर मान लीजिए नहीं फाइन है तो मैंने कहा हेलो राहुल हाउ आर यू? आपने कहा सॉरी सर आई एम नॉट फाइन। तो मैं पूछूंगा व्हाट हैपेंड? एक्चुअली सर आई लॉस्ट माय पर्स। बहुत तरह का उत्तर हो सकता है। आई एम सॉरी सर somebody has hurt me. I'm sorry sir my father did not send me money. I'm sorry sir I wanted to buy an iPhone but I'm sorry I could not buy an iPhone, that's why I'm sad. I'm sorry sir it's my personal problem, I cannot tell you my problem, right? कई तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। ओके, फिर I'm fine, आपने how is he, how is she? मैंने अगर पूछा कि hello how is your father? आपने कहा sir my father is fine. And how is your mother? आपने कहा sir my mother is also fine. All are okay? आपने कहा yes all are okay. No sir some are not okay but maximum people are okay, right? इस तरीके से भी आप बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? ओके, फिर मैंने कहा कि all are fine. Why are you sad? मैंने कहा what happened my child? Why are you sad? आप क्या उत्तर देंगे बोलिए? Sir, actually I'm making an effort to speak English. I'm making effort to speak English. I'm trying to speak English. But sir, I'm not able to speak English. That's why I'm sad. यही कारण है कि मैं दुखी हूँ सर. I want to become a fluent speaker. So suggest me sir, how can I become a good speaker? I will tell you my son, you start speaking, practice and do as I'm saying you, automatically you will become a good speaker. Okay? फिर मैंने कहा कि बेटा ये बताओ इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज और नॉट. जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आप कहोगे सर एक्चुअली इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. क्या कहेंगे? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और हिंदी में कहावत भी कही है कि as about God it is said, जैसे भगवान के बारे में कहा जाता है कि wherever you go you will find God everywhere. कहा जाता है भगवान को चाहे जहां दुनिया में चले जाए you will find God. Similarly English, if you go to China you will find in China Chinese language always as English language. If you go Japan you will find Japanese language always you will find you English language. If you go to France you will find French language as well as you will find English language.
गॉड के लिए एक लाइन और कही जाती है कि गॉड कहते हैं कि यू ह्यूमन बीइंग यू लव और हेट मी, मुझसे प्यार करो या मुझसे घृणा करो, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, लेकिन मुझे अनदेखी नहीं कर सकते हो। सिमिलरली इंग्लिश के लिए भी कहा जाता है कि इफ आई स्पीक इंग्लिश यू लव और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। इंग्लिश अपने लिए कहता है यू ह्यूमन बीइंग यू लव और हेट मी, यू लव और हेट इंग्लिश बट यू कैन नॉट इग्नोर इंग्लिश, क्योंकि जहां भी जाओगे आपको अंग्रेजी ही अंग्रेजी मिलेगी। ऑलराइट, कि लाइक फूड एंड वाटर एंड शेल्टर इज नेसेसरी, जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान तीनों जरूरी है, वैसे हमारे लिए अंग्रेजी भी इंपॉर्टेंट है। If you want to be a good businessman, you need to be a good speaker. If you want to be a good politician, you need to learn good English, right? If you want to be a good doctor, you need to know English. If you want to be an engineer, good engineer, you need to know good English. So guys, I am saying you, I am giving you a task that you have to write at least 50 questions minimum. आप 50 क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आंसर के साथ लिखेंगे एंड यू विल टॉक टू योर सेल्फ। बेटर होगा आपका घर में कोई ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई फ्रेंड हो तो उसको आप एक क्वेश्चन लिख करके उससे क्वेश्चन करिए और उससे आंसर लीजिए। कोई नहीं मिलता है तो लीव दैट, नॉट एन इश्यू, टॉक टू योर सेल्फ। Take my number, make call to my coaching organization, make to call Captain Batra and ask them to my number, उनसे मेरा नंबर ले लीजिए and interact with me and I will chat with you honestly, I will talk with you in English। मैं खूब जम के अंग्रेजी में बात करूंगा आपसे, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। Thank you very much, good day all and take care all, thank you।